प्रलय हो जाए, गंगा उल्टी बहने लगे, परंतु हरिश्चंद्र की बात टलने वाली नहीं है, उनका सत्य विचार टलने वाला नहीं है। ये संसार में महाराज हरिश्चंद्र की सत्यवादी की कथा जन जन को पता है, पर हरिश्चंद्र सत्यवादी होने से पहले हरिश्चंद्र जी ने कई बार झूठ बोला है। भागवत में प्रमाण हरिश्चंद्र जी के झूठ बोलने का है। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र राजा हुए, उस समय महाराज हरिश्चंद्र को कोई पुत्र नहीं हुआ। इस सूर्यवंश की बड़ी विडंबना, इसमें पुत्र हुए ही नहीं है ज्यादातर, और जो हुए हैं वो यज्ञ से हुए हैं। भगवान पूरा आप देख लीजिए, सूर्य नारायण का वंश, जहां जहां पुत्र हुए यज्ञ जरूर कराना पड़ा। इन हरिश्चंद्र महाराज के यहाँ भी जब पुत्र नहीं हुआ तारा रानी से, तो ये भी बड़े परेशान हुए। सो अनिपत्यो विष्णुरात्मा नारदस्यो उपदेशतः, इन्होंने नारद जी एक बार आए तो प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। तो नारद जी ने इनको उपदेश किया, वरुणम शरणम याता पुत्रो में जायताम प्रभो, आप वरुण की शरण में जाइए तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण जी की प्राप्ति, वरुण जी के शरण प्राप्त की, और वरुण की शरण में जाकर के इन्होंने यज्ञ किया। वशिष्ठ जी ने कहा, वरुण जी ने कहा ठीक है पुत्र तो मिल जाएगा, लेकिन आप आगे करेंगे क्या? तो हरिश्चंद्र संसार के ताने सुनकर के इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे पुत्र मिल जाएगा तो मैं उसी पुत्र का आपके यज्ञ में यजन कर दूंगा, यजन कर दूंगा, बलि दे दूंगा। वरुण देव की कृपा हुई, पुत्र का जन्म हुआ, और जब पुत्र का जन्म हुआ तो वरुण देव जी आए, और जब वरुण देव आए तो वरुण देव ने कहा लाइए महाराज अब मेरा यज्ञ कराइए, अपनी बात को सत्य कीजिए। हरिश्चंद्र पुत्र मोह में फंस गए और उन्होंने कहा तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः, ये रोहित नाम का जो मेरा पुत्र है महाराज, ये यदा पशु निर्दिष्टा स्यादस्थ मेभ्यो भवेदितः, महाराज ये आपका ही यज्ञ पशु है, जब चाहे तब आ जाइए। पर तो इस समय तो इसकी अभी छठी भी नहीं हुई है, 6 दिन का तो हो जाने दीजिए। छठी हो गई, महीने भर का हुआ, फिर आए वरुण देव। राजा ने कहा महाराज अभी तो ये छोटा है, बालक है, भला बालक की क्या बलि दी जाएगी? इसके दांत उग आने दीजिए। जाता दंता यज्ञेति सा प्रत्याहात सो अब्रवीत, महाराज इसके दांत तो उगाने दीजिए, क्योंकि शरीर में अंगों की पूर्ति में दांत भी एक अंग माने गए हैं, तो तब ये बलि के योग्य होगा। महाराज दांत उगाए, वरुण जी फिर आए, हरिश्चंद्र जी ने कह दिया कि महाराज क्षत्रियों में यज्ञोपवीत संस्कार 16 वर्ष में होता है, और जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तब जाकर के पूर्ण पुरुष माना जाता है, इसलिए आप इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने दीजिए। जब इस प्रकार से बार बार टालते रहे, अंत में धीरे धीरे ये बात रोहित तक पहुंच गई। तब तक रोहित 8 वर्ष का हो गया था। इंद्र ने जाकर के रोहित को बताया कि तेरे पिता तेरी बलि देना चाहते हैं वरुण के यज्ञ में, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो भाग जा। रोहित बच्चा था, धनुष बाण
राजा को श्राप दे दिया और कहा कि मैं कई बार आया, तूने मुझे 6-7 बार वापस किया, अब जब वो समझदार हो गया तो भाग गया, तूने अपनी बात मिथ्या की है अपनी करनी के कारण, इसलिए जा तुझे कुष्ठ रोग हो जाए। और राजा को महोदर नाम का रोग हो गया जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं। बहुत इलाज कराया गया पर फिर भी ठीक नहीं हुए। अंत में रोहित ने विचार किया, रोहित को पता चला कि मेरे पिताजी को रोग हो गया है, तो चलिए पुत्र का धर्म है कि पिता की सेवा करे। जब जब भी रोहित गांव में आने के लिए मन बनाता, उसी समय इंद्र कभी ब्राह्मण का कभी किसी का वेश बना के पहुंच जाता। रोहिता ग्राम में आए तुम्हें ग्रह प्रत्यसेध कहा, अरे गांव में जाएगा तो तेरा पिता फिर तुझे मार देगा, बहका के फिर वापस कर देते हैं। लेकिन जब नारद जी से भेंट हुई रोहित की, तो नारद जी ने कहा रोहित, पुत्र का धर्म है पिता की सेवा करना, और सेवा में ही तुम्हारा प्राण चला जाए तो तुमसे भाग्यशाली कोई और नहीं होगा। आज रोहित घर में वापस आए। जब रोहित घर आए तो एक उपाय और मिला। उपाय मिला कि अगर राजा किसी को अपना पुत्र बना करके और उसकी यज्ञ में बलि दे दे तो पुत्र बच जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो राजा के पास कमी किस बात की थी? हरिश्चंद्र ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि जो भी अपना पुत्र या अपने आप को मुझे दे, उसकी मैं इतना धन दे दूंगा, मेरे धन के भंडारे खुले हैं, 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे। लेकिन कौन अपनी संतान को बलि के लिए देगा? पर महाराज गरीबी जो होती है ना, ये गरीबी बहुत बुरा श्राप है किसी के जीवन में। गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र समो दुख जग माही, और संत मिलन समो सुख कछुनाही। और संतों के मिलने के बराबर कोई सुख नहीं है। आज महाराज हरिश्चंद्र के राज्य में भी एक गरीब परिवार निवास करता है। कहा एक अर्घजित नाम का ब्राह्मण है जिसके घर में गरीबी ने डेरा डाल लिया है। महाराज 3 पुत्र हैं इनके, 8 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना है। पति पत्नी तीनों बच्चों को लिए बैठे हैं, रोते हैं, भगवान को कोसते हैं। बच्चे घर से निकल के बाहर आते हैं, फिर भीतर जाते हैं, भूख से व्याकुल है। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। अंत में बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल गए तो पति पत्नी बैठ करके विचार करते हैं। हमारे 3 पुत्र हैं, राजा ने जो मुनादी करवाई है उसमें यह है कि कोई अपने पुत्र को या खुद को दे दे तो धन मिल जाएगा। 3 पुत्र हैं, 3 में से हम एक पुत्र को राजा को बलि के लिए दे देंगे तो कम से कम 2 तो बच जाएंगे ना, नहीं तो भूख से दोनों मर जाएंगे, पूरा परिवार मर जाएगा। जब दोनों ने आपस में देने की चर्चा की तो ब्राह्मण ने उठ करके
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण ने कहा एक पुत्र देना है, लेकिन देवी मैं अपने बड़े पुत्र को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि बड़े पुत्र में मेरा प्राण बसता है। पत्नी ने कहा कि आप बड़े पुत्र को नहीं दे सकते, मैं छोटे पुत्र को नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा छोटे में प्राण बसता है। पिता को बड़ा पुत्र, बड़ी संतान प्रिय होती है तो माता को छोटी होती है। बीच वालों की कोई गिनती नहीं है। जब पिता ने बड़े को अपनाया, माता ने छोटे को अपनाया, बीच का पुत्र बेचारा दरवाजे से प्रवेश नहीं कर रहा था कि उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, रो करके कहा, माता, पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं जा रहा हूँ। क्योंकि माँ को छोटा प्रिय है, पिता को बड़ा प्रिय है। मैं तो किसी को प्रिय नहीं हूँ, तो मुझे ही तो जाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पर मैं समस्त माँ बाप को ये श्राप देता हूँ, चाहे जीवित पर भले ही बीच का पुत्र भोजन इत्यादि कराए, सेवा करे, पर मरने के बाद श्राद्ध नहीं करेगा, जल नहीं देगा, अग्नि संस्कार नहीं करेगा। ये हक मैं समस्त माँ बाप से छीनता हूँ। और आज भी ये परंपरा है कि बीच का पुत्र अग्नि संस्कार नहीं करता है। महाराज हरिश्चंद्र के पास में जब ये चला है तो रास्ते में विश्वामित्र जी मिल जाते हैं। विश्वामित्र प्रीतो ददा वहमितहाम गतिम। विश्वामित्र जी जब मिल जाते हैं तो ये जो ब्राह्मण बालक है, ये विश्वामित्र जी का किसी रिश्ते से भांजा लगता था। पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मामा जी एक माँ ने तो त्याग दिया है, पर आप तो मामा हैं और मामा में दो माँ आती हैं। एक माँ अगर त्याग भी कर दे, पर मामा के यहाँ जितना लाड़ मिलता है उतना एक माँ के यहाँ नहीं मिलता। तभी तो देखा ननिहाल में बच्चे बाचाल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर दो दो माँ हैं। कहा अगर आप बचा सके तो बचा लीजिए, वरना हरिश्चंद्र के यहाँ पर मेरी बलि दी जाएगी। विश्वामित्र जी ने कहा, चलिए हमारे साथ। आज विश्वामित्र जी उस बालक को लेकर के हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचे और हरिश्चंद्र से कहा कि तुम अपने पुत्र को बचाने के चक्कर में धन तुम्हारे पास है, तो तुमने दूसरे के पुत्र को बलि बना देने के लिए खरीद लिया है। तुम कैसे राजा हो? ये कैसा न्याय है? तुम किसी की गरीबी का फायदा उठा रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैंने किसी से जबरदस्ती नहीं की है। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमने ऐसी शर्त ही क्यों रखी? तो कहा, महाराज क्या करें, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो वरुण जी को बुलाया, नारद जी को बुलाया। वरुण जी से कहा कि अगर महाराज ये कैसा यज्ञ है, ये कैसा पूजन है जिसमें एक जीव की हत्या की जाती हो? ये मेरे समझ में नहीं आया। यज्ञ धर्म तो संसार के हित के लिए होते हैं, फिर भला हत्या जहाँ होगी वहाँ धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, यहाँ तो हिंसा ही होगी। वरुण देव ने कहा, ठीक है, आज से मेरे यज्ञ में या किसी भी यज्ञ में कभी कोई बलि नहीं दी जाएगी, और आज से नारियल की बलि दी जाएगी, क्योंकि नारियल को पुरुष माना गया है। प्रमाण मिलता है उसी समय से यज्ञ में नारियल की बलि पूर्णाहुति में नारियल चढ़ाया जाने लगा। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र ने जब सत्यता का पालन किया, यज्ञ करवाया, तो उनका रोग
ठीक हो गया। जब रोग ठीक हुआ तो हरिश्चंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि